इस रोज मैं अकेला ही स्वामी दयानंद जी के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतल्लिक पूनम को भी नहीं बताया था, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं। लेकिन स्वामी के मुतल्लिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे, उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मर्तबा उसके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था, कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं अला सुबह वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा करके उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्का पुर इसरार इमारत के मुकम्मल कमरे में कोशिश के बावजूद न गिन सका। हर कमरे का मुसरफ अलग अलग था। माता वैष्णो के बाद मुझे यहाँ सही मैनों में अकीदतमंदों का जमगट्ठा दिखाई दिया। लड़कियां और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफ फुलमियाद योगा कोर्सों के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नज़र में उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज़ उभरा था, मशरकी हपी। उनके हुलिये लिबास चाल ढाल में अजीब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज्यादा ही नुमाया नजर आती थी। नौजवान लड़कियां जो ज्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थी। उनकी आंखें एक अजीबो गरीब नशे से सरशार थीं। यह कैसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पै में समाया हुआ था? मुझे उसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। कलब में जो अंदाजा मैंने लगाया था, उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हाल कमरा था। एक अजीब सी यासेत उसके दरो दीवार से टपकती थी। हाल कमरे में फैली धूप के धुएं से उठने वाली पुर इसरार सी खुशबू इंसानी तस्वर को सदियों पुराने दौर में ले जाती थी। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के फहश आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते थे। इन आसनों में वो सदियों पुराने राज पनाह थे जो सीना बेसीना मुख्तलिफ फ्रशियों से होते हुए स्वामी दयानंद महाराज तक पहुंचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरतैश जिंदगी का राज इन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक इस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हाल कमरे से मुल्हक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी जी की आमद के मुंतजिर थे। अभी मुझे वहां बैठे बमुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक फिजा जय भोलेनाथ की जय शो शबू के बेहंगम शोर से गूंज उठी। उसके साथ ही गैरवी लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल जो भंग और दीगर गलम पर मुश्तमिल था पिलाना शुरू किया। लोग उस पर टूट पड़े थे और कोई मुकद्दस पानी समझकर घटाघट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने उससे एतराज किया। जिन लोगों ने ये अमृत जल पी लिया उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। उसके साथ ही भुजन खता शुरू हो गई। ढोलक और डफली की संगत में सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चला रहे थे। पति तपावन सीताराम भंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और कुछ लोग वजद में आकर पहले तो झूमने लगे, उसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए थे। खुदा की पनाह, ऐसा वैश्याना और बेहंगम रकस शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को ना मिले जिसका मुजाहरा यहाँ किया जा रहा था। नाचने वाले अपनी सतरपोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे। खसूसन दासियां तो नीम बरहना हो चुकी थीं। शैतानी रक्स अपने अरूज पर था जब अचानक दरवाजा खुला। उसके साथ ही स्वामी दयानंद महाराज की जय के नारे गूंजने लगे। जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे थे, हैजान अंगेज रक्स में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। जो लड़कियां या नौजवान चक्कर खाकर गिरने लगता, उसे आश्रम के सेवादार उठाकर एक नजदीकी कमरे में गायब हो जाते। दरवाजे पर जैसे ही 2 खूबसूरत नारियां जिन्होंने गैरवी लंबे लंबे चौगे पहन रखे थे और जिनकी स्याल लंबी जुल्फों नागनों की तरह उनके शानों पर फैली हुई थीं, हाथों में लोहे की गड़ोइयां पकड़े नमूदार हुईं। यकलख्त सारा हंगामा थम गया। अचानक चारों से मत सकूत तारी हो गया।
महाराज पधार रहे थे, अपनी जटाओं को सलीके से समेटे, 2 11वीं धोतियां बदन पर ओढ़े, बाएं हाथ में गणेश ऊंचा किए, दाएं हाथ जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठियां जगमगा रही थीं, साहिबान के अंदाज में उठाए शांति शांति पुकारता रास्पुटीन हाल कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके लिबास और जिस्म पर न जाने कैसी कैसी तेज खुशबुएं लगी थीं। सारा हाल कमरा महक उठा। स्वामी को देखते ही संगतें घुटनों के बल झुक गईं। ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो बाकायदा सजदे में जा गिरे थे। उसकी सेवादार कीनाएं संगतों पर अपनी गड़वियों से अरक का छिड़काव कर रही थीं। जहां जहां से वो गुजरती खुशबुओं का एक तूफान उनके हम रकाब होता। महाराज इस असना में अपने आसन पर आन बराजे थे। एक कोने में धरा छोटा सा माइक उनके सामने लाकर रख दिया गया। इस असना में लोग उठ उठकर उनके चरणों को छू रहे थे। कई नौजवान और लड़कियां तो उन्हें कुत्तों की तरह चूमने चाटने भी लगे थे। स्वामी दयानंद का किसी की पीठ थपकना गालबन वापसी का इशारा होता था। जैसे ही सेवादार कन्याओं का छिड़काव मुकम्मल हुआ, वो महाराज के दाएं बाएं हाथों में लोहे की पतली पतली सलाखें लिए जिन पर गणेश लगा था आन कर खड़ी हो गईं। उसके साथ ही लोग मुअद्दब होकर नजरें झुकाए बैठ गए और महाराज का भाषण शुरू हो गया। उसने हिंदू धर्म के हवाले से एक मर्तबा फिर लोगों को क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार को अपने शरीर से बाहर फेंकने की तरगीब देनी शुरू कर दी और उसका वाहिद तरीका जिनसी बेहरा रवि बताया। इस तरह बकौल उसके हर मांस जिनसी कामनाओं से बेनियाज हो सकता था। इस दौरान एक बात मैंने खास तौर से महसूस की कि यहाँ किसी को कैमरा तक लाने की इजाजत नहीं थी। ये बात बाद में मेरे इल्म में आई कि यहाँ फोटोग्राफी करने या महाराज का भाषण रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले के कैमरे और टेप रिकॉर्डर तोड़ दिए जाते हैं। महाराज के बेपनाह असर और रसूख के आगे मकामी प्रेस बेबस दिखाई देता था। कभी कभी कोई दबी दबी आवाज उसके खिलाफ अगर उठ भी जाती तो उसके पैरोकार ऐसा करने वाले को पाताल की तह से ढूंढ निकालते और उसका वो हशर करते कि दूसरों को देखकर नसीहत हो जाती और वो कान पकड़ लेते। कुछ शनासा चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे थे। ये वही लोग थे जो क्लब में महाराज के गिर्द घेरा डाले बैठे रहते थे और जिनमें ज्यादा तादाद एयरफोर्स के अफसरान की बेगमात की थी जो स्वामी पर मिटी जा रही थी। दोपहर तक का वक्त स्वामी के भाषण ही में गुजरा। इस दौरान में औरतें और मर्द उसके करीब जाकर उसे अपनी मुश्किलात भी बताते जिनका हल स्वामी जी फौरन निकाल कर देते। मुख्तलिफ अकसाम की मुश्किलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ कमरे मुख्तस थे जहाँ स्वामी दयानंद के हट्टे कट्टे चेले चांटे खवातीन का और उसकी दासियां मर्दों का इलाज करती थीं। ज्यादातर मरीजों को योगा के मुख्तलिफ आसन बताए जाते थे। झाड़ फूंक का फरीजा स्वामी खुद अदा करता था। दोपहर के बाद भोजन का गलगला उठा। स्वामी के दर्शन के लिए आने वालों के लिए जरूरी था कि वो सुबह से रात तक का वक्त आश्रम में गुजारें और इस दौरान में उनकी मेहमानदारी के मुकम्मल फराइज स्वामी के जिम्मे होते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ आश्रम के लंगर से सप्लाई होता था। यहाँ आने वाले खुद ब खुद अपने लिए कोई खिदमत तजवीज कर लेते थे। कोई लंगर में चला जाता, कोई कमरे साफ करने की ड्यूटी संभाल लेता। अगर कोई महाराज के योगा कोर्सों में शिरकत का ख्वाहिशमंद होता, उसको अपना नाम एक जगह लिखाना पड़ता था। इन लोगों की पहले स्वामी दयानंद से फर्दन फर्दन मुलाकात करवाई जाती थी। जिस पर उसकी निगाह इंतखाब ठहरती थी वो ही उसकी सेवा का मुस्तहिक करार पाता, वरना उसे इंतजार करने वालों की लंबी कतार में शामिल होना पड़ता था। इन लोगों के रोजाना के मामूलात का शेड्यूल उनके ग्रुप का इंचार्ज मुहैया करता था, जिसके मुताबिक वो आश्रम में जिंदगी गुजारने के पाबंद थे। अगर कोई मरूजा असूलों की खिलाफ वर्जी करता तो उसे धक्के देकर न सिर्फ आश्रम से निकाल दिया जाता बल्कि हमेशा के लिए दाखिला ममनू करार पाता था। स्वामी दयानंद के तमाम पैरोकार बालिग कहलाते थे। उसके खसूसी सेवादारों में बड़ी मुश्किल से किसी को जगह मिलती थी। यहाँ खासी तादाद में वो नौजवान लड़कियां और लड़के क़याम पजीर थे जिन्हें उनके वालिदैन ने कानून के दरवाजा खटखटाने के बाद बजरिया पुलिस यहाँ से वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो अपना सा मुंह लेकर रह गए क्योंकि अदालती बेल्फ अव्वल तो आश्रम के नजदीक फटकने की जुर्रत ही नहीं करता था और अगर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करने वहां आ भी जाते
तो नौजवान लड़के और लड़कियां उन्हें तहरीरी बयान देते कि वो अपनी मर्जी से यहाँ कयाम पजीर हैं और सारी जिंदगी अपने खुद साख्ता भगवान के चरणों में गुजार देंगे। उसके बाद कानूनी तौर पर उनको वापस ले जाने का कोई जवाब बाकी न रहता था। इस शैतान के पास दो जबरदस्त हथियार मौजूद थे जिनके जरिए वो नौजवान लड़कों और लड़कियों को काबू में रखता था। वो थे नशा और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिनसी आज़ादी। भारतीय नौजवान गुमराह नस्ल को इन्हीं दो चीज़ों की तलाश रहती है जिनके लिए वो दीवानावार उसके आश्रम में खिंचे चले आते हैं। एक मर्तबा उसके जंगल में फंसने के बाद बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था खुदकशी। 2-3 माह बाद उसके आश्रम में रहने वाली किसी लड़की या लड़के की लाश शहर के किसी वीरान कोने में पड़ी मिल जाती थी, जिस पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी मिलते थे, लेकिन आज तक पुलिस ये भी साबित न कर पाई थी कि उनमें से किसी का ताल्लुक कभी स्वामी दयानंद के आश्रम से भी रहा था या नहीं। जिला भर के तमाम आला अफसरान की बेगमात उनके तलवे चाटती फिरती थीं, यही हाल अफसरों का था। लुधियाना, जालंधर, हत्ता के फिरोजपुर तक के आला अफसरान उसकी निगाह करम के मोहताज रहते थे। बाज लोगों का तो यहाँ तक विश्वास था कि उसे लोकसभा तक रसाई हासिल है। बड़ा घिनौना और खतरनाक जाल बिछा रखा था उसने। मैंने जानबूझकर अपने लिए कमरों की सफाई की सेवा हासिल की थी। इस तरह मुझे वहां होने वाले घिनौने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादल नखास्ता छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर न उभरा, जबकि मेरा ख्याल ये था कि उसने मुझे बुलाया नहीं होगा। खसूसन पूनम के हवाले से ये खुदा बेहतर जानता है कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। वो थोड़ी देर बाद ही अपने खास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर उस मखसूस हिस्से की तरफ निकल गया जहां स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चेले चांटे कयाम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियां इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर उनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरशारी की कैफियत में इधर उधर डिगमिगाते फिरते थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हदायत के मुताबिक बरामदे ही में सफाई करते थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालकियों की इबादत में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नजदीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे ना पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाजा खुला, लेकिन जितनी तेजी से मैं अंदर गिरा था उससे ज्यादा तेजी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर का मंजर देखने की ताब मेरी आंखें नहीं ला सकती थीं। योग आसन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता अरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेजी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर न पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।